हेलो स्टूडेंट, शिवम झा दिस साइड। आज मैं आप चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, मैं आज आपको रूट यानी करनी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मतलब रूट होता क्या है हम लोग पूरे बेसिक से समझेंगे। ठीक है, आप अगर फ्रेशर है या फिर थोड़ा सा पहले से पढ़ रखे हैं फिर भी थोड़ा सा मतलब देख लेंगे। अगर आपको बेसिक पूरा कमजोर होगा फिर भी देख लेंगे। तो मतलब रूट क्या है से लेकर के रूट के गुना, रूट के भाग, रूट का जोड़, रूट का घटाव, वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आगे का जो भी मैंने तैयार कर रखा है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप। एडिशन ऑफ रूट, रूट वाला जोड़, आगे रूट वाला घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, रूट वाली गुना, रूट का भाग। अच्छा, भाग का अभी तैयार नहीं हुआ है, तो आज के लेक्चर में जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं उतना कर दूंगा। ठीक है, बाकी सीक्वेंस वाइज इसका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे भी डला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखते रहिएगा कि रूट होता क्या है, आप लोग भी देखते रहिएगा। जैसे देखिए रूट जिसको करनी हम बोलते हैं, ये होता क्या है कि इस तरीके का इसका सिंबल होता है। ठीक है, रूट का सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ रूट। अब देखिए होता क्या है कि रूट आप लोग सिक्स सेवन्थ में देखे होंगे, जैसे रूट के मतलब रूट अंडर रूट फोर, तो इसका आंसर टू आता है। अंडर रूट सिक्स तो इसका निकलता नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर यहाँ पे 12 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 12, तो यह नहीं निकल सकता है रूट से बाहर। रूट 100 मतलब अंडर रूट 16 आ गया, तो ये निकल सकता है, इसका 4 आ जाएगा। तो आप लोगों ने मतलब बचपन में ये सब देखा होगा। ठीक है, ये वाला देखा होगा, लेकिन आप लोग ये वाला नहीं देखे होंगे अभी तक। 2√2 प्लस 3√2, ये वाला कितना आएगा इसका आंसर। 6√3 प्लस 3√5, इसका कितना आएगा। तो हम लोग पूरे बेसिक से देखने वाले हैं। ठीक है, पेशेंस रखने से सब होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, पूरा भी क्लीन चीट कर देते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, बार बार हमको बोलना पड़ता है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखने से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है आप लोग को, तो थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर लिया कीजिए। क्या सही बात है ना। हाँ, देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ से समझेंगे। √2 प्लस √2, इसका कितना आएगा। तो पहले यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिया कीजिएगा। होता क्या है कि बचपन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, 3x प्लस 2x, इसका कितना आएगा। 3x प्लस 2x होता क्या है कि ये सामने वाले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अचर, चर या अचर। चर मतलब जिसका मान बदल जाए। अच्छा, तो ये है अचर। सब बताते हैं, बेसिक से समझाते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं चर, इससे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आएंगे सब पे आएंगे, देख लीजिए होता क्या है। जैसे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इधर ध्यान दीजिएगा और यहाँ वाले इधर। एक मिनट, वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है, देखिए चर मतलब होता है चर, ये रट लीजिएगा। ठीक है, अभी से लेकर के मतलब पढ़ना तो 6 7 से ही था। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है। ठीक है, हो सकती है कि आप लोग के टीचर बचपन में ध्यान नहीं दिए होंगे, जैसे यहाँ पे है कुछ महानुभाव। छोड़िए, आगे देख लेते हैं। होता क्या है कि चर मतलब होता है जिसका मान बदल जाए। ठीक है, जिसका मान बदल जाए। इंग्लिश मीडियम वाले मान का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू बदल जाएगा वो होता है चर। ठीक है, वैसे जिसका वैल्यू बदल जाएगा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 6x² प्लस 3x प्लस 5, इस तरीके का क्वेश्चन। इसमें x का वैल्यू कितना है ये बताइए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 3x² प्लस 5x प्लस 9, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 दे दिया, और x के मतलब जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट करना है वैल्यू पुटिंग का, और फिर यहाँ पे उसका वैल्यू निकालना होता है। यानी कि x इक्वल टू 3 जो दिया हुआ है, यानी कि x इक्वल टू 3, यानी कि x का मान 3 है। ठीक है, यानी कि x के बराबर 3 है, यानी कि जहां पे 3 रहेगा वहां हम x यूज करेंगे, और जहां पे x रहेगा वहां पे हम 3 यूज करेंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कहने का मतलब हम इसको x को 3 के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, और 3 को x के जैसा भी ट्रीट हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हमको कहीं पे दे दिया
यहाँ पे 3 है और इसका वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये खुद ही एक वैल्यू है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 का हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अचर है। हिंदी में मतलब ये याद हो जाता है थोड़ा सा ट्रिक से। का मतलब होता है नहीं, और चर का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, यानी कि जिसका मान बदल जाए, और का मतलब नहीं, यानी कि इसमें वैल्यू इसका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू बदल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि ए से लेकर के हम जेड के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम एक्स मान लिए, वाई, मतलब मार्केट में अभी ना एक्स वाई जेड ज्यादा फेमस है, ठीक है। एक्स वाई जेड हो गया, ए हो गया, बी हो जाता है, कहीं कहीं पे सी भी हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अलजेब्रा में आप लोग पढ़े ही होइएगा या फिर सुने होइएगा जरूर बचपन में ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा करके। नहीं सुने हैं तो परिस्थिति थोड़ा सा गंभीर है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है, तो ए से जेड तक में कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो ये रट लीजिए क्योंकि अभी से लेके मरते दम तक जब भी आप लोग पढ़ाई करिएगा तब तक ये पढ़ना होगा, अगर आपके सिलेबस में मैथ है तो। कि चर का मतलब जिसका मान बदल जाए, वेरिएबल का मतलब जिसका मान बदल जाए, जिसका वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और जो खुद ही अपने आप में एक वैल्यू है वो कांस्टेंट है, अचर, ठीक है। इस तरीके का है। अब देखिए आगे जो हम लोग ये वाला सीख रहे थे, अब थोड़ा सा देख लेते हैं नई वाले पेज पे। जैसे देखिए यहाँ पे है 3x², हाँ इसी पे समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम अचर, ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा एरर है इसमें, उतना तो स्टूडेंट ले कंप्रोमाइज कर ही सकता है सर क्या। और ये होता है पावर, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये अचर, और यहाँ पे है चर, और यहाँ पे ये हो जाता है घात, ठीक है। घात मतलब 2 के घात 3, यानी कि 2⁻³ ऐसा करके, ठीक है। ये तो देख भी किया होगा। अब देखिए इसमें हमको समझना क्या है, जैसे कि ये तो इसका फंक्शन है, ये रटना ही होगा किसी भी हालत में, ठीक है। बिना रटे ये कोई उपाय नहीं है, ठीक है। छोड़ देते हैं यहाँ पे देखिएगा। अब इस मतलब ये चीज़ तो पहले से आता रहा होगा जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसे 3x² + 5x² ऐसा है, इसको प्लस करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस करते हैं। हम कभी भी 3 को इस x के साथ प्लस नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। 3 है और यहाँ पे 5, तो 3 और 5, 5 और 3 8, और यहाँ पे x और x है। पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे जैसे x² है तो यहाँ भी मेक श्योर कर लीजिए कि यहाँ पे x² है कि नहीं, है ना। तो अगर यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है तभी हम दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे गलती से अगर मतलब x आ गया, x² है वहाँ x आ गया, तो जो हमारा क्वेश्चन है यही आंसर हो जाएगा। अब कैसे तो वो भी आगे देखेंगे, इससे एक स्टेप आगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देते हैं, 5 और 3 8, x²। ऐसे भी सोच के देखिए आपके पास 8 गो आम है और 8 गो संतरा है, तो सब मतलब जोड़ेंगे तो फल बन जाएगा। तो टोटल फल है कितना, 8 और 7 को जोड़ देंगे तो उतना फल हो जाएगा। उतना फल यानी कि 3x² हमारे पास है, और यहाँ पे भी 3x, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है ना हमारा हाथ का उंगली, 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। यानी कि 1x², 2x², 3x², 4x², 5x², यानी कि हमारे पास 2 को x² है और यहाँ पे 3x² है। अब टोटल हो कितना जाएगा, तो हो जाएगा 3 और 2 5 और x², क्योंकि 5 को x² हमारे पास है। इस तरीके का होता है, ठीक है। इतना आ गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब रूट वाला आए थे हम पढ़ने, यहाँ पे क्या अलजेब्रा वाला प्लस सीखने लगे, ठीक है। तो हम वहीं पे कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। उसको समझने से पहले, उसके बेसिक को समझने से पहले, पर्दा के पीछे वाला फिल्म को समझने से पहले ना ये इससे होकर गुजरना होगा, ठीक है। जैसे देखिए आगे वाला ये इसके साथ प्लस हो गया, कर दिए, और ये वाला जैसे x² पावर, ये जो होता है ना वेरिएबल और इसका पावर, अगर ये सामने वाले बगल वाले के सेम है, दोनों सेम है, तब ये प्लस हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है।
ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहां पे आ गया 2√5 प्लस 3√9 इस तरीके का है। ठीक है, इसको भी सेम तरीके से ट्रीट करना है। 2x प्लस में 3 और ये दोनों सेम है नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ हम y ले लेते हैं। ठीक है, अभी दोनों का प्लस करो, 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन देखो 2 को सेब है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे 3 को संतरा को जोड़ देना है, तो कभी भी जुटेगा, दोनों साथ में आएगा। कोई सेब लेना आएगा तो दोनों को हम सेम करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, दोनों अलग अलग करके देंगे, नहीं देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वही आंसर रह जाएगा। सेम तरीके से यहाँ भी होता है। इसे देखिए यहाँ पे 2√5 और यहाँ पे 3√9 है, यानी कि वेरिएबल सेम है, जिसको चर कहते हैं। ये दोनों सेम है, रूट के अंदर वाला सेम है नहीं है। तो रूट के अंदर वाला सेम नहीं है तो हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है 2√5 प्लस 3√9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जिंदगी में कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3x² नहीं, 3√5 प्लस 9√5। अब इसका बताइए हमको, सॉरी देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि रूट के अंदर वाला सेम है कि नहीं है। रूट के अंदर सेम वाला है, पहला स्टेप पहले देख लो, लिखवाइए देते हैं, रुक जाओ। आप लोग क्या कीजिएगा ना, अगर YouTube पे है एप्लीकेशन पे, तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को पॉज करके मतलब रोक करके और ये लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पहला स्टेप होता है इसका, रूट के अंदर वाले को सेम रखना। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में कुछ तुरंत खा नहीं होता, सेम चीज रहता है। यहाँ पे मैथ में सब कुछ सेम पढ़ना होता है। लैंग्वेज का बस डिफरेंट रहता है, जो कि थोड़ा थोड़ा कोई वर्ड हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिससे काम चल सकता है। मैटर को आपको समझना है। लैंग्वेज में तो आप लोग धुरंधर होंगे ही, नहीं होंगे तो परिस्थिति थोड़ा गंभीर है। देख लीजिए √5 दोनों सेम है, रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर वाला सेम है, यानी कि हम इसमें आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं, प्रोसेस आगे का कर सकते हैं। जैसे कि 3 और 9 कितना होगा, 9 और 3 12, √5 और √5, तो कोई दोनों में से कोई एक उठा के लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है, रूट के अंदर वाला देखना सेम है, उठा के यहाँ पे चिपका देना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 9√7 प्लस 3√7, इसको देख लेते हैं। 9 और 3 सेम ही हो गया है, 1 मिनट 13 कर लेते हैं। चलिए 13 और 9, 13 और 9 22√7, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब कई सारे लोगों के ना मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रूट के अंदर सेम है तब तो आप कर दे रहे हैं, और डिफरेंस आ गया, या फिर 3 गो वाला आ गया 9√7 प्लस 5√9 प्लस 3√4, इस तरीके से आ गया। अगर 2 गो सेम वाला आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 9 है, तब कैसे सोल्व होगा? तो हम फिर से एक बार कह देना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ये हमसे पूछा जा चुका है, जिसको हम अपने कोर्स का पार्ट बना लिए हैं। ठीक है, मतलब जो आपके मन में अभी क्वेश्चन चल रहा है वो हमसे पूछा जा चुका है पहले, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो इस चीज को हम पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी मन में आ रहा होगा तब लेकर के कमेंट कर देंगे, ए सर नहीं आया सर, फिर 5 मिनट बाद देखेंगे जा मास्टर तो बताइए दिया है। ऐसा होता है ना, तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इसमें डाउट रह गया हमारा, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को पूरा पहले देख लिया कीजिएगा। देखिए ये वाला है, एक एक स्टेप करके चलेंगे। अब सीढ़ी पे चढ़ना है, यहाँ से इसे सीढ़ी है, इस तरीके से है। अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं, धीरे 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 एक एक स्टेप करके जाना होता है, तो इसी तरीके से हम लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा वीडियो को रोक करके, 6√5 प्लस 3√9 प्लस, नहीं अभी इतना ही बनाइए, इसका बनाइए तो नहीं, स्पीड में आप लोग जल्दी से स्पीड। होता क्या है, रूट के अंदर वाला को हमको देखना होता है, √5 और √9 है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा,
√5 और √9 दोनों सेम है नहीं है, तो जो हमारा क्वेश्चन यही आंसर 6√5 प्लस 3√9 यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं चेक नहीं करना है, बस देख लेना रूट के अंदर सेम नहीं है, बस आंसर वही है। आगे आते हैं, होता क्या है, देखिए 6√5 3√9 8√5 इसका बनाइएगा, इसका बनाइएगा। थोड़ा सा हम 1-2 सेकंड रुक रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी स्पीड में बनाइए। आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोकने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिएगा। स्पीड में थोड़ा सा देखिए, देख लीजिएगा आप भी। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर वाला को देखेंगे, सेम है 5 है, यहाँ पे √9 है, दोनों सेम है, तो इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। √5 इधर √5 है, यानी कि ये दोनों का बन सकता है, यानी कि 6 और 8 14 √5। अब ये दोनों हो गया खत्म। ठीक, एक एक स्टेप करके करना है, हम फिर से बता देते हैं, रुक जाइए, बहुत हचपच हो रहा होगा तो यार। अच्छा देख लीजिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, रूट के अंदर वाला सेम है नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम यहां से यहां तक गए तो हमको सेम मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसे देखिए √5 √5 मिल गया, तो 8 और 6 को जोड़ देंगे 8 6 14 √5 है, तो जैसे ही दोनों को हम प्लस कर दिए ना, तो ये दोनों हो गया हमारा खत्म। अब ये दोनों के जगह पे हम ये यूज करेंगे, 14√5 यूज करेंगे, 14√5 प्लस 3√9 इतना लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत तरीके से बन सकता है। अब देखिए जैसे होता है कि हम 3 भी लिख सकते हैं, अरे √4 बराबर 2, यानी कि 2 के स्क्वायर, ये रूट के अंदर वाला आता है, 3 के स्क्वायर 3 के 9, यानी कि 9 में से निकालेंगे तो 3 बच जाएगा, यानी कि रूट में से हम 9 को निकाल देंगे तो 3 बचेगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 3। उतना दिमाग नहीं लगा ना, ये बहुत आएगा प्रोसेस, हम बस बता दिया इसे, इसको यूज नहीं करना है। बाई मिस्टेक यहाँ पे 9 आ गया, लेकिन 9 होता नहीं, देख लीजिएगा 14√5, तो हम 3 3 9 प्लस 14√5 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे, इसके साथ √5 है, इसके साथ √5 नहीं है तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर यहाँ पे रूट वाला दे दिया है, दिक्कत हो गया, तो हम इसको नहीं करेंगे, यहाँ वाला ये नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये दोनों रूट अंदर सेम वाला है, अगर रूट के अंदर सेम है तो क्या करेंगे, इतना ही हमारा आंसर हो गया, छोड़ देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश, गुड नाइट, खत्म हो गया, इतना ही। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, देखिए 17√5 प्लस 16√3 प्लस 19√2 प्लस 17√3, इसका बनाइएगा थोड़ा सा स्पीड में, स्पीड में थोड़ा सा बनाइएगा। स्पीड में देख लीजिएगा, बता दे क्या, बता देते हैं, देख लीजिए वीडियो लंबा हो रहा है, देख लीजिए √5 है, देख लो विनोद, √5 है, √5 कहीं पे दिख रहा है तो इसको यहीं पे लिख दो, √5 नहीं है तो √5, मतलब इस तरीके से। √5 वाला नहीं मैच कर रहा तो इसको सेम एज इट इज लिख देंगे इसे। अब यहाँ पे देखिए √3 है, √3 कहीं पे मिल रहा है, √3 यहाँ पे है, √2 है, नहीं लगेगा, यहाँ पे है √3, यानी कि ये दोनों का मैच आ रहा है। 16 और एक आगे वाला को जोड़ देंगे, 16 16 32 और 33 33 √3, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि हम इसका नीचे में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बचा हुआ ये है, तो प्लस बचा हुआ भी लिख दीजिए कीजिएगा। अब देखिए इसमें √5 है तो नीचे वाला में कोई मिल रहा है, हम पूरा सोल्व करने के बाद भी एक बार चेक करेंगे कि गलती से छूट ना जाए। ठीक है, पूरा सोल्व कर लिए,
तो नीचे में दोबारा से एक बार चेक करेंगे कि है कि नहीं है, मतलब इसमें भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो √5 है, कहीं पे √5 मिल रहा है? नहीं ना है, 2 लिखा हुआ है, कहीं पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है। √2 मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इतना ही हमारा आंसर हो गया, आगे कुछ भी नहीं देखना है, समझ गए। अब इसके बाद एक आता है नया मोड, जो कि हम जिसको पढ़ने वाले हैं अभी टाइप 2 में। टाइप 2 पढ़ के बस छुट्टी कर देगा, ठीक है। प्लस वाला जितना भी है ना, प्लस मतलब एडिशन ऑफ रूट, ठीक है, रूट वाला जोड़, करने का जोड़, ये पूरा को पढ़ करके अब आगे बाद छुट्टी दे देते हैं। फिर अगले लेक्चर में आप लोग को घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, गुना, फिर आगे डिवाइड का भी देख देंगे, ठीक है। आएगा कोई एक सेशन ले लेंगे तो उसमें पूरा ये बता दिया कि मतलब बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए, टाइप 2 में क्या आता है कि अगर एक रूट में रहेगा, नाइन प्लस 3√2। क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं अगर आप लोग को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो। 9 प्लस 3√2 प्लस 6√9 प्लस 3√2। अब यहाँ पे 9 वाला में फिर लोचा हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। 6 आ गया है, ठीक है, इतना आसान आसान है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे 9, अब सिर्फ 9 वाला कोई है, मतलब 9 है तो अब सिर्फ 9 को नहीं देखना है, ये बिना रूट वाला है, इसमें कोई रूट नहीं लगा हुआ है। तो सिर्फ कांस्टेंट वाला, सिर्फ अचर वाला, यानी कि बिना रूट वाला कोई है इसमें, इसके अलावा अब कोई है नहीं है, तो सिर्फ इसको लिख दिए, लिख दिए ना। अब प्लस है तो प्लस, √2 वाला कोई है, यहाँ पे है ये √2, ये दोनों है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3 और 3 6, √2 √2 √2, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है जेकर भात कट्टा है लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या विकास सर, तो यहाँ पे 6√6। अब देखिए यहाँ पे बिना रूट वाला कोई है नहीं है, यहाँ पे √2, यहाँ पे हाँ एक ही वो है, यहाँ पे √6 वाला कोई है, यानी कि हमारा इतना ही आंसर हो गया। हमारा फाइनल आंसर कौन सी हो गया? 9 प्लस 6 ठीक से लिख देते हैं, स्मार्ट बोर्ड रहते हुए भी राइटिंग गड़बड़ा जाएगा। 6√2 प्लस 6√6, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। माइक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बुझा गया, इसमें कोई दिक्कत है? एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें बिना रूट वाला है, बिना रूट वाला यानी कि कांस्टेंट है, ये अचर है। तो अचर वाला कोई है सिर्फ, सिर्फ कांस्टेंट जिसके साथ हो, वेरिएबल हो ही ना, ऐसा है नहीं है। मतलब कांस्टेंट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि √2 का कांस्टेंट, मतलब इसके इक्वल में मान रहा है, क्योंकि हम लोग पहला वाला जो लिए हैं इस पर जो हम लोग सीख रहे थे, ये वाला है, इसमें देखिए हम लोग ये वेरिएबल कांस्टेंट करके समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से पकड़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अरे यार ये लो, आगे देख लीजिए, इसमें समझ रहे थे। तो बिना रूट वाला ऐसा कोई है 9 के अलावा इसमें नहीं है, तो सिर्फ 9 को मतलब नीचे में 9 लिख दिए। अब प्लस √2 वाला कोई है, ये वाला था, तो ये दोनों को हम क्या किए, आगे का जो भी होता है प्रोसेस कर दिए। फिर आगे 6√6, तो यहाँ पे 6√6, फिर पूरा निकालने के बाद भी हम चेक कर लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे पूरे आंसर से कि यहाँ पे कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गया होगा ऊपर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे उतार दिए, बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये वाला है, बस इतना ही है। प्लस से बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और चीज देख लेते थोड़ा सा, प्रैक्टिस के लिए कुछ दे दे, क्वेश्चन दे दे, ऑनलाइन वाले जितना भी है वो सब लिख लीजिएगा थोड़ा सा। बार बार एक्स काहे ला लिखा रहा है? दूरिया, यहाँ पे जो 9 है इसको 3 करके बना लीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग को चेक करने के लिए ये दिए हैं, ठीक है,
कि जो 3 वाला बता रहे थे उससे में आप ध्यान दिए या नहीं, क्योंकि पढ़ना वो भी है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको 9 नहीं देगा या फिर 16 नहीं देगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देगा, ऐसा बात नहीं है। तो वो दे सकता है। हम लोग आज नहीं पढ़े क्योंकि ये जो दिए थे अभी होमवर्क, इसके जस्ट बाद वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। मतलब एडिशन ऑफ रूट, यानी कि रूट के जोड़ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बचने वाला है, ठीक है, पूरा हो जाए खत्म। ऐसा खांसी सर्दी का माहौल चल रहा है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, दूध कर लीजिएगा आगे जो भी है। बस इतना ही, इतना उतार लीजिएगा, ठीक है, आराम से करके उतार लीजिएगा, आराम से रुक जाइए अभी। अब एक चीज देख लीजिए, क्वेश्चन ये आएगा 16√4, ये फाइनल वाला समझा रहे हैं। पीछे जो बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा वो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। और नया वाला जो हमको पढ़ना है कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अंदर में जो नंबर लिखा है ना, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिंदी मीडियम वाले में पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, इतना है। अब देखिए 2√16 + 3√5 + 9, 16√5 + 3√9 + 2√70 + 6/5। इस तरीके से आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उतार लीजिएगा आप, थोड़ी स्पीड में थोड़ा सा, इसको बाकी का क्लीन शीट कर दे या छोड़ दे। यहाँ पे कर देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है। चेहरा थोड़ा सा हमारा करिया दिख रहा होगा है, लेकिन है करिया, जो करिया है तो वैसे करिया ना दिखाई देगा क्या? सही बात है ना, सही बात है, देख रहा है तुमको। चलिए देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले चेक ये करेंगे, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकल सकता है, जैसे 4 2 के स्क्वायर है, 16 के वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, इस तरीके से। तो इसको पहले सोल्व कर लिया कीजिए। अब एक चीज आपको बता रहे हैं, ये सबको पता नहीं होता, आपको बता रहे हैं 16√3 मान के चलते हैं, तो ये होता क्या है, 16 × 3 होता है। एक चीज सोच के देखिए, इसमें कोई नया चीज नहीं है। 5x है, 5x है, यानी कि बना कैसे है, 5 × x, 10y है, यानी कि 10 में हम कितना से गुना करेंगे कि 10y आएगा, 10 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10y आएगा, जोड़े का वाई ना होगा इसमें, तो नहीं लेट सिग्नल नहीं पकड़ता है तुम्हारा। 10y में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10y² आएगा, तो यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे एक ही, मतलब यहाँ पे एक ही गो है और यहाँ 2 गो आया हुआ, यानी कि 1 y से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये सब बेसिक चीज है, ये आपको पता रहना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमारा चेहरा थोड़ा सा कट रहा होगा। चलिए इधर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है क्या, 16y है, यानी कि 16 में हम, मतलब 16√3 है, तो 16 में हम √3 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तभी तो यहाँ पे 16√3 बना क्या। जैसे में 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हाँ 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6x बनेगा। उसी तरीके से 16 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 16√3 बनेगा क्या। अब देखिए
यानी कि 16 और √3, यानी कि 16 और ये √4 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन ये है। 2 और √16 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ भी मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ भी मल्टीप्लाई का सिंबल। अब ऐसा नहीं है कि पिछले क्वेश्चन में नहीं है, सब के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है, ठीक है। इतना बुझा गया ना। अब देखिए अब हम सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई का सिंबल आता है तो गुना दे दिए, गुना दे दिए ना, 4 निकलेगा रूट में से तो बन जाएगा ये 2। और ये इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता होगा पहले से, ठीक है, इसमें कुछ बेसिक का बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि पता नहीं है तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही नस चपा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 2 निकलेगा, कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, हाँ, प्लस यहाँ पे 16, √5 में से नहीं निकलेगा तो हम रूट में से 5 नहीं निकलेगा तो हम √5 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 9 निकलेगा रूट में से, कितना आएगा 3, 9 के वर्गमूल 3 आता है, 17 का कुछ होता नहीं है तो यहाँ पे लिख दिए हैं 2√17 प्लस में 6√10, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 16 दूना 32, 4 दूना 8, 16 में 5 से करेंगे तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि 5 वाला पहले चेक करिए कोई है नहीं है, इधर चेक नहीं करना क्योंकि इधर तो नॉर्मल वाला है, तो 5 वाला कोई नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16√5 प्लस 3 3 जा 9, 2√17 क्योंकि 17 वाला कोई है नहीं, 6√10 क्योंकि कोई है नहीं। अब इधर रूट वाला चेक करिए कोई है, मतलब रूट के अंदर वाला सेम कोई है तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बस जो बिना रूट वाला है इसको जोड़ देंगे, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 9 8 17, 17 तो 19, 19 और 49, 49 प्लस 16√5 प्लस 2√17 प्लस 6√10, यही हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही है। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ा साइड आ गए हैं, ठीक है, ले लिए हैं, लो स्क्रीनशॉट लो, तुम भी क्या रहे नहीं ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा समझाने वाले भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि इससे अच्छा भी कोई समझा सकता है, हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अनुभव है जो समझा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पीछे करिएगा, दोबारा देखिएगा, 3 बार नहीं समझ में आएगा सॉरी, देखिए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं, ठीक है। आगे होमवर्क ले लीजिएगा आप लोग। 17√5 प्लस 13√2 प्लस 18√5 प्लस 14√4 प्लस 13√2, इधर है 21√9, ये फर्स्ट क्वेश्चन। (21√3 प्लस 5√10 प्लस 17√16 प्लस 14√5, 5 है ये 5 18√3, 21√10 प्लस 5√5 प्लस 21√15 प्लस 16√3 प्लस 10√5 प्लस 18√9। इसमें बड़ा बड़ा डिजिट इसलिए दे रहे हैं, बड़ा बड़ा नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 21 इंटू 35 आप करिएगा नहीं, एग्जाम में जाके करिएगा फंस जाइएगा इसके जैसे, जैसे कि अभी इसको हम दिए थे 255 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 1270 करके कुछ लाया था, 1270 करके, ठीक है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो जिंदगी में बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है ये हैं, डिजिटल इंडिया हो चुका है तो आप लोग जानते ही होइएगा, हाँ वो समझ रहे हैं हम,
एग्जाम में भी गलती से गलती हो जाता है। एग्जामिनर को नहीं कह सकता कि सर 25 की जगह पे हम 5 देख लिए थे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। एग्जामिनर समझेगा। हम्म, तो हमको पहले से प्रिपेयर होकर चलना होगा। सोलह रूट मतलब 17 रूट 5। ठीक है, तो आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब तो मतलब यहीं पे हम इसको स्टॉप करते, क्योंकि करने का जो जोर है ना, रूट वाला जोर, एडिशन ऑफ रूट, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नया टाइप का आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे नज़र में जितना भी टाइप था हम सारा कवर कर दिए। ठीक है, और भी हो सकता है कि भूला भटका एक दो होगा, तो आगे वाला लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपने अंदर उतना ग्रुप भी नहीं रखना चाहिए कि हाँ जितना है बस इतना ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है क्या, कि हर एक साल नया नया क्वेश्चन का खोज हो रहा है, क्या पता इसमें भी कुछ नया आ जाए। ऐसा थोड़ी है, मतलब हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे टीचर लोग नहीं पढ़ाए होंगे हमको, नया चीज़ में हम इसको प्रैक्टिस किए हैं तो हमको पता चल रहा है क्या। सही बात है ना। तो बस इतना ही था एडिशन ऑफ रूट में, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट किस तरीके से होता है। चलिए।